विद दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है लेट्स से txt और इसका एग्जांपल मान लेते हैं जैसे ग्राफिक एरा। और दूसरी एक स्ट्रिंग है ptr जिसको हम मान लेते हैं लेट्स से pra। ओके, तो दो स्ट्रिंग है, एक है txt, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है ptr। हमें ये फाइंड करना है कि क्या ptr का कोई भी परम्यूटेशन txt में एग्जिस्ट करता है। What I mean is we have to find whether ptr is existing in txt in any kind of its transition or its permutation, or it is also called as find anagram problem because उसका कोई भी permutation क्या होगा, वो एक anagram होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दो स्ट्रिंग, एक ग्राफिक एरा और दूसरी pra। तो ये सपोज कर लेते हैं कि लेट से ये पी आर ए, देखिए ये पी आर ए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि नॉन कंटिन्यूसली चल जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरी एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, लेट से स्ट्रिंग txt सेम है, ptr2 मान लेते हैं, कोई पैटर्न 2, और पैटर्न 2 है लेट से pgi। अब देखिए इस स्ट्रिंग के अंदर p भी है, i भी है और g भी है, बट ये कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आंसर इज नो। और इन दिस केस आवर आंसर इज यस बिकॉज दिस इज इन कंटिन्यूएशन हियर। यू कैन सी दिस pra, कोई एक परम्यूटेशन इसका कंटिन्यूस फॉर्म में अवेलेबल है। अब इसके लिए हमारे पास वेरियस अप्रोचेस हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले हम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक i रख दीजिए और यहाँ पे आप j रख दीजिए। ठीक है, ग्राफिक एरा में आपने i पुट कर दिया स्टार्टिंग एड्रेस पे और जो आपका पैटर्न है उस पर आपने j पुट कर दिया। और आपको याद होगा हमने एक सॉल्व किया था प्रॉब्लम इज एनाग्राम, इज एनाग्राम, जो ये फाइंड आउट करता है कि वेदर दिस इज एनाग्राम ऑफ द अनदर स्ट्रिंग। ओके, हम क्या करेंगे, इज एनाग्राम में अपनी पैटर्न स्ट्रिंग पास करेंगे और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो भी पास करेंगे, लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रिंग का एड्रेस नहीं पास कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, आई से लेके आई प्लस जो पैटर्न की लेंथ है ptr डॉट लेंथ, यहां तक पास कर रहे हैं। दैट मीन्स हम शुरू के सिर्फ 3 कैरेक्टर को पास करेंगे। अब ऑब्वियसली pra और gra इज नॉट एनाग्राम ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमने यहां पे str तो पास किया, दैट इज टेक्स्ट, यहां पे हमने इसको txt माना है, टेक्स्ट तो पास किया, लेकिन साथ में इसके अंदर हम और भी चीज पास कर सकते हैं। वो क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस इज 0 एंड एंडिंग एड्रेस इज 0 प्लस और i प्लस दिस पैटर्न डॉट लेंथ। अब ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में तो वो पैटर्न नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा इस एनाग्राम को कॉल करेंगे i प्लस 1 से, i प्लस 1 से, यानी कि 1 से लेके 1 प्लस ptr डॉट लेंथ तक। अब इस बार जब इसको कॉल करेंगे तो आप देख सकते हो कि क्या होगा, इस बार आपको यहाँ पे ये rap जाएगा और यहाँ पे pra होगा। तो जब होगा ये तो इस एनाग्राम क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और हम वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि ये rap सबसे लास्ट में होता, इसीलिए इज एनाग्राम जो हम फाइंड कर रहे हैं, लेट से वो n कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसके अंदर क्योंकि हम पहले i भेज रहे हैं, फिर i प्लस 1, फिर i प्लस 2, फिर i प्लस 3 अप टू n टाइम्स इसको रन करेंगे। तो यानी कि ये वाली ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बिग ऑफ n स्क्वायर में रन करेगी। ओके, सो दिस इज अवर ब्रूट फोर्स अप्रोच वेयर वी आर यूजिंग अवर अर्लियर अप्रोच कॉल्ड इज एनाग्राम। और इज एनाग्राम मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं, काउंटिंग मेथड से हम इसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम सारी स्ट्रिंग्स अपनी दोनों स्ट्रिंग के लेटर्स को काउंट कर लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, और दोनों को मैच कर लेंगे। अगर मैच हो गया तो इज एनाग्राम है, नहीं तो नहीं है, वो हम पहले कर चुके हैं। तो दिस इज वन अप्रोच।
Another approach could be, another approach is the efficient approach. इस efficient approach में हम क्या करेंगे, हम counting method फिर से यूज करेंगे. हम क्या यूज करेंगे, अगेन काउंटिंग मेथड, लेकिन थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन यूज करते हैं, इसका कुछ मॉडिफिकेशन यूज करते हैं. कैसे करते हैं देखिए जरा इसको. देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसको हमने बोला ग्राफिक एरा, और दूसरा हमारे पास पैटर्न है और उसको हमने बोल दिया लेट्स से PRA. अगेन इसको कुछ नंबर्स दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसको 0 1 2. अब इसके बाद हम जो काउंटिंग करेंगे वो दो काउंटर लेंगे, एक काउंट टेक्स्ट होगा और एक काउंट PTR होगा. ले लीजिए, देखिए ये हमारे पास है लेट्स से काउंट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे नंबर्स नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, सारे के सारे इंडेसेस नहीं लिख के दिखा रहा हूँ. दैट इज 97 98 99 100 अप टू 122 और 123. बट व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज लेट्स से A, देन G, और लेट्स से वी हैव P H I R. मैं इस तरह से लिख देता हूँ, आप इनको इनके इंडेसेस मान सकते हो, इनकी एस्काई वैल्यूज मान सकते हो, just for simplicity, otherwise it will be very wide array. Okay, and another is count PTR. So again I am taking the same A G P H I R. So I know that P is coming later on H, that is okay, but let's take an example and carry forward with this. Now it is initialized with 0, and now what I will do is I will take this G and increment the count. So we have incremented the count, then R incremented the count, A incremented the count. Now stop. Why? Because the length of the PTR is still here only, till here only, and we will find the count. We will find the count of PTR also. So P is 1, R is 1, A is 1. Now match these two. Are they matching? No. The matching will not take more time because the size of both the arrays are constant. So what is the size of the array? 256. So it will make only one loop of 256 times, that is constant time. So matching will not take more than 256, that is constant time. So we are not worrying about it. Now since they are not matching, so what we will do is we will not flush our count text. This is constant. We will not change our count PTR. काउंट PTR तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो पैटर्न है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा पूरे क्वेश्चन के लिए. चेंज क्या हो रहा है, जब हम I को प्लस प्लस कर देंगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो RAP होगी, यानी कि उसमें से G हट चुका है और P ऐड हो चुका है. बीच में जो RA है वो तो सेम ही है. इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो नया वाला टेक्स्ट ऐड हुआ है जो कि P है उसको 1 करूंगा, और जो पुराने वाला टेक्स्ट था उसको डिक्रीमेंट कर दूंगा, यानी कि G को मैंने डिक्रीमेंट कर दिया. अब ये वाले फिर से मैच करो, क्या मैच हो गए? यस, ये तो मैच हो गए हैं. देख लो 1 1 मैच्ड, 1 1 मैच्ड, 1 1 मैच्ड. जब ये मैच हो गए तो वहीं पे हम अनाउंस कर देंगे आंसर इज यस. Let's take one more example in the worst case where the pattern is at the last. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरी एक टेक्स्ट है, एक सिंपल टेक्स्ट लेते हैं A B C A B D, ठीक है, और पैटर्न है हमारे पास लेट्स से B D A. लेट्स से ये हमारे पास पैटर्न है. अब इसको ऐसे समझो, इस बार मैं इंडेसेस भी ले लेता हूँ 97 98 99 100, और ये हमारा है काउंट टेक्स्ट, और दूसरा एरे है हमारा काउंट PTR. दोनों के दोनों इनिशियलाइज्ड क्या है, 0 से हैं. अब देखिए इसको, जब हमने इसकी लेंथ निकाली तो मिली 3, तो हम यानी कि 0 1 2 केवल शुरू में टेक्स्ट में 0 1 2 का ही काउंट निकालेंगे, यानी कि A का काउंट 1,
बी का काउंट 1, सी का काउंट 1, और पैटर्न का काउंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी कि बी का काउंट 1, ए का काउंट 1 और डी का काउंट 1। अब हमने इनको मैच किया, इज काउंट सेम, ये एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर दोनों एरे को पास कर देंगे, वन एरे और सेकंड एरे, और अगर इसने रिटर्न किया होता ट्रू तो हम वहीं पे ब्रेक कर देते, लेकिन अगर रिटर्न कर रहा है फॉल्स, जो कि ये केस है क्योंकि इस समय काउंट टेक्स्ट और काउंट पीटीआर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से आई को आगे बढ़ाएंगे और इस बार इस ए का काउंट कम करेंगे, इसको पहले हमने कम किया, और फिर नेक्स्ट वाले ए का काउंट प्लस कर देंगे, तो ये वाला 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए थे, जिसका कम करना था और जिसका इंक्रीमेंट करना था, तो चेंज नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन फिर से क्योंकि एल्गोरिदम को थोड़ी पता ही है, तो एल्गोरिदम क्या करेगी, फिर से काउंट सेम चेक करेगी, इस बार फिर से फॉल्स आया, फिर अगेन आई को इंक्रीमेंट किया और इस बार हम बी का काउंट कम करेंगे, यानी कि ये 0 हो गया, और ये वाले बी का काउंट हम इंक्रीमेंट करेंगे, ये फिर से क्योंकि दोनों सेम ही थे बी और बी, तो इसलिए ये सेम आया, तो यहाँ पे इस वाली विंडो को चेक कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक अ स्लाइडिंग विंडो, वी आर sliding the window one by one if we are getting the false from the is count. Okay, now check this, it is again false, so again we are going to increment I, and इस बार हम C का काउंट कम करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे D का काउंट, तो ये वाला काउंट 1 हो जाएगा। अब जब ये वाली विंडो यहाँ पे आएगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, इसके अलावा बाकी कोई भी 1 नहीं है, तो यानी कि ये काउंट सेम आ गया, तो यानी कि ये वाला पैटर्न यहाँ पे हमें फाइंड हो गया और ये रिटर्न ट्रू करेगा और आंसर आ जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रैवर्सिंग दिस लिस्ट फॉर n टाइम्स फॉर काउंटिंग द एरे, then again n times for incrementing I every time and matching with the count of the PTR. So the time complexity is big of n only, and space complexity is nothing but big of k for count text plus big of k for count PTR, which is equal to count of k, that is big of k, or you can write it as big of 1. Why? Because it is constant, it is of size 256, so it remains same. So now we have reduced the time complexity from n square to n, and space complexity is still big of 1. This is how we can find the pattern. Okay, let's try to write the code of this. So we are returning integer, that is 0 in case of false, or 1 in case of true, or -1 if we do not find the count, if we do not find the pattern at all. ठीक है, यानी कि अगर हमें यहाँ पे लेट से f होता तो ये वाला पैटर्न हमें पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं मिला, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। सो लेट से फाइंड एनाग्राम, एंड इन द फाइंड, ये जो फाइंड एनाग्राम वाला हमारा फंक्शन है वो कहाँ से कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन से। तो फाइंड एनाग्राम में हमें क्या क्या मिलेगा, इनपुट स्ट्रिंग टेक्स्ट, और दूसरा क्या मिलेगा, स्ट्रिंग पीटीआर, ये हमारी दो चीजें हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अपने एल्गोरिदम में बोला कि हमें 2 काउंट निकालने हैं, जिसमें से ये वाला कांस्टेंट है और दूसरे वाला हम ग्रेजुअली बना रहे हैं। तो यानी कि एक तो हमें चाहिए आई, दूसरा हमें चाहिए एक काउंट टेक्स्ट नाम का एरे 256 टाइप का साइज का, और जिसका साइज इनिशलाइज्ड है पूरा 0 से, और एक और चाहिए काउंट पैटर्न 256 साइज का, और इसको भी हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। नाउ वी विल काउंट द फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट अपना कांस्टेंट वाला बना लेते हैं, दैट इज काउंट पीटीआर, सॉरी टिल द लेंथ ऑफ पीटीआर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट पीटीआर, यहाँ पे पीटीआर ऑफ आई प्लस प्लस, यही तो करते हैं काउंट फ्रीक्वेंसी करने के लिए। और फ्रीक्वेंसी काउंट अभी हमने काउंटर की, अपने पैटर्न की है। नेक्स्ट टाइम हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, लेट से आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन, कहाँ तक करनी है, पैटर्न की लेंथ तक ही करनी है, मेन वाली स्ट्रिंग की भी,
क्योंकि उसके बाद को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 1 by 1। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, i प्लस प्लस और काउंट टेक्स्ट देन टेक्स्ट ऑफ i प्लस प्लस। और क्योंकि दोनों लूप सेम ही साइज के हैं तो इस वाली लाइन को आप यहां पे भी लिख सकते थे। Doesn't make any difference. It will make difference only if our length of the pattern is very large. Okay, otherwise it is almost same. Now we have developed what we have developed till now. We have developed the code for counting this thing and counting this thing. अब उसके बाद हमें i को इनिशियलाइज करना है यहां पे, i को इनिशियलाइज करना है यहां पे। देखो कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम फोर लूप चला रहे हैं, i को इनिशियलाइज कर रहे हैं ptr डॉट लेंथ से, और फिर i इज लेस देन कब तक चलाएंगे, हमारे टेक्स्ट डॉट लेंथ तक, जब तक खत्म ना हो जाए i प्लस प्लस। और अपने फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने से पहले हम चेक कर लेते हैं इफ इज काउंट सेम, यानी कि काउंट टेक्स्ट एरे और काउंट पीटीआर एरे अगर सेम है तो यहीं से कर देते हैं रिटर्न 1, यानी कि हमें एनाग्राम मिल गया। और या फिर आप रिटर्न उसका इंडेक्स भी कर सकते हो, उसके लिए आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा या फिर आप उसको होल्ड करके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको प्रीवियस वाला काउंट डिक्रीमेंट करना है। कौन से वाला काउंट डिक्रीमेंट करना है, ये वाला काउंट डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि विंडो को स्लाइड करना है, ये वाली विंडो को लेना है, और ये वाला काउंट प्लस करना है सेम काम करने के लिए। तो क्या कर रहे हो, देखो ये वाला जो i है वो नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका काउंट आपको इंक्रीमेंट करना है। तो यानी कि आपने किया काउंट टेक्स्ट विद टेक्स्ट ऑफ i प्लस प्लस, नेक्स्ट वाला तो हो गया, और डिक्रीमेंट भी करना है काउंट ऑफ टेक्स्ट किसके अंदर, देखो टेक्स्ट ऑफ ये वाला इंडेक्स कैसे निकलेगा, ये वाला इंडेक्स कैसे निकलेगा। अभी तो आपको 0 पता है, लेकिन 0 हर बार थोड़ी होगा, जब ये वाली विंडो चल रही होगी तब ये 2 है, यानी कि 0 नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा ये, यहां वाले इंडेक्स से अगर इसकी लेंथ माइनस कर दो तो ये इंडेक्स निकल जाएगा। तो यानी कि i माइनस ptr डॉट लेंथ, ये माइनस करके हमने इसको माइनस माइनस कर दिया। तो प्रीवियस वाला जो था उसको माइनस कर दिया और नेक्स्ट वाले को हमने काउंट को प्लस कर दिया। और जहां भी ये मिल जाएगा ठीक है, अदरवाइज लास्ट में आप रिटर्न कर सकते हो -1, यानी कि आपको पैटर्न नहीं मिला। अगर पैटर्न मिल गया तो यहाँ पे आ ही जाएगा, और पैटर्न नहीं मिला तो फोर लूप के बाहर आएगा और रिटर्न -1 हो जाएगा। और आई बिलीव कि इज काउंट सेम, ये दो काउंटर एरे को आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए आप ये कर सकते हो, इंटीजर इज काउंट सेम इंट काउंट टेक्स्ट इंट काउंट पीटीआर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटीजर i और एक लूप चलाओ फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, दोनों की लेंथ जो है 256 है। इफ काउंट टेक्स्ट ऑफ i इक्वल टू काउंट ptr ऑफ i, ओके, देन इज नॉट इक्वल, लेट से नॉट इक्वल लगा दो यहाँ पे। अगर नॉट इक्वल है तो रिटर्न 0, और इस लूप के बाहर अगर आ गए हम तो रिटर्न 1, यानी कि पूरा का पूरा एरे आपका सेम था। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा फंक्शन बना सकते हो। ओके।